धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम दिनेश इंसा, चंडीगढ़ ब्लॉक से हूँ भाई जी मैं। तो अपने 2017 में जो कांड हुआ पिताजी को लेकर अंदर हुए, इन्होंने नाम चर्चा अपना चंडीगढ़ ब्लॉक में जो चर्चा चली 2 दिन पहले, तो मीटिंगें जारी हुई। हमें तो देखो जी, एक आम सेवादार के तौर पे हम सत्संग में जाते थे या नाम चर्चा में आ जाते थे। ठीक है, इन्होंने मीटिंग जारी रखी। बहुत बड़े डेरे के जिम्मेवार भी आए वहां पे मीटिंग में। आपने जी सारी संगत को लेकर पंचकुला पहुंचना है जी। ठीक है, और हमें सोचा कि भाई पिताजी को भाई ये चीजें भाई अब किस तरह से जाएगी बातचीत, भी हमें नहीं पता। तो हमें फिर आगे बढ़े जी, तो संगत आनी, क्योंकि चंडीगढ़ ब्लॉक और उसका नाम चर्चा घर और ये पंचकुला तो नज़दीकी है। तो फिर हम संगत को जितनी आती रही, उनको लंगर पानी की व्यवस्था है वो कर रही उन्होंने। ठीक है, या संगत को पता ही नहीं था भी कहाँ पहुंचना है उनको, फिर हम संगत को हमें पंचकुला के अंदर भेजने के लिए ऑर्डर दिया गया जी, भेजो आप पंचकुला के अंदर। तीन दिन वहाँ पे हमें संगत की सेवा समझ के हमें ये चीज करी हुई भी। उन्होंने बोला है जी, नहीं जी आपने, वहाँ एक मनसा भी देवी मंदिर पड़ता है, धार्मिक स्थल है, तो वहां पे भी लेके गए जी। आपने सबको बोल देना जी, पीछे जितनी संगत आ रही है, कि आपने चुनिया बांध के आनी है सिर पे, कि हम तो माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो छतरियां लेके जानी है। हमें नहीं पता था इनका ये पीछे से प्लान क्या है। हम तो एक आम संगत की सेवा, तो संगत हमने देखो वहां पे जितनी गाइड भी करे हमने भी, संगत जाओ जी। फिर पिताजी का मतलब 24 को इंटरव्यू आया, तो उसमें ये बोला गया कि वहां पंचकुला जितनी संगत गई हुई है तो आपस अपने घर चले जाओ। तो उसको लेकर फिर ये संगत में जो वहां के मौके पे हम मौजूद थे, वहां पे उसी पॉइंट पर पंचकुला, तो वहां पर संगत को बोला गया कि भी इस मैसेज पे आपने ध्यान नहीं देना, ये फेक है। तो हमें संगत बहुत ज्यादा थी, हमें समझ नहीं आए भी हमने करना क्या है। तो हालांकि पिताजी का ये मैसेज था, हमें पिताजी ने ऐसे भी बोला है कि हमें पहले भी बोला था कि संगत अपने अपने घर चले जाए, हम अकेला हम हमारा फैसला हमने ही सुनना है। अब संगत का फिर वहां पे सबको पता है भी कितना इस्तेमाल हुआ, कितने लोग मारे गए वहां पर, कोई उसका आंकड़ा ही नहीं है। सामने वहां पे मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे सामने एक आम गोलियां लगी है। हालांकि इन्होंने मैसेज भी पहले ऐसे किया गया था कि मैसेज पहले जब कोर्ट में पिताजी पेश हुए तब यही चर्चा चल रही थी कि नहीं फैसला हमारे हक में है। ठीक है, उसके बाद वहां पर एक चीज और देखने को मिली कि जब इतनी खुशी का लहर आ गया, उन्होंने पता था, मुझे बाद में पता लगे प्लान था। हमें क्या करा अभी, हमें ये मन में खुशी हुई कि फैसला हमारे हक में है। हमें मिठाई की दुकान पे जाकर मिठाई के डब्बे भी खरीद लिए, गाड़ी में रखे भी, बाद में तो क्या पता मिलेगी मिठाई नहीं मिलेगी, भी फैसला हमारे हक में है। तो पता नहीं था कि ये साजिश पहले से थी। हमारा ब्लॉक रोपड़ है जी, परमजीत सिंह सा मेरा नाम है जी। हमारे ब्लॉक में 21 अगस्त 17 को एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बाहर से पता नहीं 45 मेंबर कौन थे, हम नहीं जानते किसी को। उन्होंने आके वहाँ संगत इकट्ठा किया, संगत को इकट्ठा करके बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, पंचकुले जाना है भाई। एक तो ये फ़ोन नहीं लेके जाना, एक लॉकेट उतार के जाना है। अगर जाना है तो कोई पूछेगा तो बोलना है भी नाडा साहब गुरुद्वारे मत्था टेकना है, टेकने जा रहे हैं। चलो हमको एक भी छतरी जरूर लेके जाना है। वहाँ शरेआम बोला गया कि छतरी जरूर लेके जाना है, फैसला हमारे हक के खिलाफ आता है तो इसका इस्तेमाल भी करना है। वहाँ भी चलो गुंडागर्दी करनी है, चलो हमको इतना नहीं था मालूम भी इनका क्या तालमेल है, क्या इनके मन में चल रहा है। हमारे को तो ऐसे, हमारे एक वहाँ का 15 मेंबर है, सोडी उसका नाम है, वो हमारे को 22 तारीख को पंचकुला छोड़ के 23 तारीख को वापस आ गया था। बोलता है मेरे को काम है, मैं जाना है। इसलिए वो तो इनका जो प्लानिंग था, हमारे जो भंगीदास है, बचित्र था, एक 45 मेंबर पता नहीं 25 मेंबर कौन है, वो सतवंत राय है,
एक गुरलाब है, ठीक है जी, एक वीरेंद्र है, एक गुरसेवक है। ये बंदे उसके साथ सब मिले हुए थे। ये सब अपने घरों में बैठे थे। हमको इनने बोला भी जो नहीं जाएगा गुरु का गद्दार है। भी पंचकुल्ले उनको 3 साल 300 पता नहीं वर्ष का फल मिलेगा जी, ये बोला, बहुत कुछ बोला। चलो हमारे मन में तो शंका थी भी, ये जो बोलते छतरी लेके जाना तीखी, जो फैसला गलत आ जाए ऐसे कर देना वैसे कर देना। मन में तो था हमारे भी जो गुरु है उन्होंने तो हमको कभी बोला ही नहीं ऐसा भी ये ऐसे करना जाके। उन्होंने तो प्रेम का ही पाठ पढ़ा है। चलो फिर भी हम उनकी बातों में आगे भी गुरु का मसला है, चल कोई बात नहीं, जो ऐसा होगा तो ऐसा देखा जाएगा। पर उकसाया तो उनने हमको वहीं से। हमको बंदा 22 तारीख को 23 तारीख को छोड़ के आ गया, 2-3 दिन रहे। 24 तारीख शाम को वहाँ अनाउंसमेंट हुआ, पुलिस की गाड़ी थी भी आपके गुरु ने आपको हुक्म दिया है भी पंचकुल्ले को खाली कर दो। अनाउंसमेंट हुई गाड़ी की। चलो जी, वहाँ जो फन्ने खां थे, पिताजी बोलते नहीं फन्ने खां, वो बोलते जी नहीं ये तो गलत, पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं जी, वैसे ही करते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, ये ऐसा कोई हुक्म नहीं आया है। कि हमारे पास तो ये फ़ोन भी नहीं था, नेटवर्क सब बंद था। चलो हम उनकी बातों में, हम तो उसको जुम्मेवार, ऐसे पिताजी बोलते थे भी जुम्मेवार बनाए हैं, आपकी सेवा करेंगे। हमको क्या पता था ऐसा एक गद्दार निकल गए, क्या बन गया तो बाद में पता चला। ठीक है, चलो चलता रहा। फिर 24 तारीख रात को कोई लगभग 2 बजे होंगे या 1:30-2 बजा था। 2-2:30। हम थे देवीलाल पार्क में, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, उसके हम पीछे थे बिल्कुल। वहाँ फिर ये जो मैनेजमेंट वाले हैं 45 मेंबर है, बदमाश ही कहूँगा मैं तो उनको, उनकी मंडली आई वहाँ। उनकी मंडली ने संगत को जैसे जैसे सोई थी पड़ी थी उसको उठाया, उठो जी उठो उठो भाई, ऐसे है बात है भी जे। उसमें हम पहचाना, फिर उस बंदे को 2-3 बंदे को हमने पहचाना। वो पहचाना कैसे, जो ये अपना पेज चल रहा है ना उस पर उनका फोटो चल रहा था फेसवासी बर्थडे पेज पे। उसमें उसका नाम भी हमको मालूम नहीं था, उसका नाम हमको मालूम चला उस पेज पे देख के। एक तो गोभी नाम हो गया जी, ठीक है जी। एक हो गया वो चेयरमैन राम सिंह चेयरमैन। एक भवानीगढ़ वाला भी था, उसको तो हम जानते थे पहले ही कि वो जो भवानीगढ़ वाला है वो हम राम करना, वो हमारे वहाँ का बड़ा फन्ने का एक लीडर बना हुआ था। लीडर ही बोलते हैं हम तो उसको, सतवंत राय। अब वो रोपड़ छोड़ के न्यू चंडीगढ़ में बना के बैठ गया आके। उसने भी लूटिया ही, दुनिया लूट के ही बनाएगा वहाँ, और कैसे नहीं कर सकता जी। वो ये दोनों का पक्का वो था, गठजोड़ था। बहुत नाच नचाया इनने संगत को। चलो वहाँ 24 तारीख को उन्होंने बोला जी, संगत उठ के बैठ गई। ये बोलते हैं भी फैसला अगर हक में आता है तो खुशियां मनाना, अगर फैसला हमारे गुरु के खिलाफ आता है तो पंचकुल्ले में आग लगा देना। हम फिर हमारा मन अंदर से बोलता है भी ऐसा तो हमारे गुरु का कोई है नहीं, वो तो प्यार प्रेम का ही मार्ग दिखाया है, प्रेम पे चलना है। पर इन्होंने पूरा हमको उकसा दिया भी आगे लगा देना है, जो भी आगे आए चाहे मार दो चाहे जो मर्जी करो। उसमें जो ये राम सिंह चेयरमैन है वो भी वहाँ बोला, गोभी राम भी बोला कि ये भवानीगढ़ वाला राम करना है, उसको तो हम जानते थे। उसने भी, उसके साथ 5-6 बंदे और थे, उनको हम नहीं जानते कि उनका इसमें वीडियो बाद में किसी का आया ही नहीं है भी। ऐसे चलो 24 तारीख की रात निकल गई, 25 तारीख को फैसले का दिन था। हम घूम के देखा भी चलो इधर को पिताजी जाएंगे, इधर आ गया वहाँ। चलो मीडिया की गाड़ी भी खड़ी थी चौक में, चलो हम घूम घाम के आके बैठ गए। चलो पिताजी पेश हुए वहाँ आगे। चलो एक बार तो हो ही गया, वही भी जीत गए। हम देवीलाल पार्क में हमको किया बोला था, हम बैठे थे कंट्रोल रूम के पास। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल रूम देवीलाल पार्क में जो कंट्रोल रूम था वहाँ बैठे थे। चलो बोलते सिमरन करो, सिमरन करते करते बोलते जी चलो हम जीत गए। चलो खुशी तो होनी थी। जब खुशी हुई थोड़ी देर के बाद ही बोलते ऐसे होगा जी, जब गोली की आवाज़ें सुनी वहाँ पहले पता नहीं चला कुछ भी क्या हुआ। जब गोली की आवाज़ें लगने लगी तो वहाँ
जिस बंदे शरारती अंसर ने मैक पकड़ा ना, वहाँ कंट्रोल रूम वाले छोड़ के चले गए। जब गोली चलने लगी, उनको तो पता ही था, प्लानिंग था उनका भी ऐसे होना है। वहाँ एक बंदे ने फोन पकड़ लिया, मैक पकड़ के बोला ये आग लगा दो, पंचकूला को जला दो, ये जो है ना, इसको गोली ये नहीं है, ये दिवाली के पटाखे हैं, कुछ नहीं करेंगे, डंडे तोड़ लो, दरख्तों से डंडे तोड़े। जो चौक था ना वहाँ देवीलाल पार्क का, उसका एंगल उंगल सब कुछ उखाड़ा उसके कहने पे। उसने बहुत उकसाया संगत ने। चलो हम तो फिर सोचते रहे भी बन क्या गया, हमारा प्रेम का रास्ता था। फिर उस टाइम ना दिमाग काम करे ना कुछ, भी क्या करें, अब हो क्या गया है। चलो चलते चलते जी शाम को भी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम वहाँ से, हमको पुलिस ने खदेड़ दिया, भागो यहाँ से। गाली भी सुना, जो जिसका मैंने हम बोलने दे तो उसने भी हमको गाली दिया। चलो हम चलते चलते जी हमारे को रिश्तेदार मिल गया, हम जीरकपुर पहुंचे। जीरकपुर से हम दयालपुरे पिंड में हमको घेर लिया। वो पिंड वालों ने, उसके पास गंडासे पूरे हथियार थे। वो बोलते आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। हमने बोला कंडाला पिंड है वहाँ पास पड़ता, कि हमने वहाँ जाना है। बोलते इधर से नहीं जाना, उधर से। हमको ऐसे रास्ते से डाला उनने भी, हमको ऐसे था हम माल करके निकले, माल का हमको बचा ले। अंधेरा था पूरा, उनके पास हथियार थे भी, हमको मार देंगे भाई। ये हमारी दास्तां है। पर इस गद्दार मैनेजमेंट के बंदों ने जो वहाँ आए, वो हमारे सामने आ जाए ना, जो वहाँ आए उनको हम पहचान लेंगे। मेन जो जिम्मेवार है, हम नहीं जानते किसी को भी, मेन तो हमारे जो रोपड़ ब्लॉक के जिम्मेवार है, ठीक है जी। उनको हमने फ़ोन किया जब इतना झंझट खड़ा हो गया हमारी जान को, अब जान के लाले पड़ जाते हैं जब ऐसे काम होता है। उनने बोला हम तो घर में सो रहे हैं, हमारा नौकरी का मामला है। देखो भी, फिर इनने हमको उकसा के भेजा वहाँ। ये हमने वहाँ देखा, ठीक है। हमने अपने गुरु का भी वचन नहीं माना ना, हमें पर वो वचन पहुँचा ही नहीं। गलती हो मानते ना, सब बड़ी भारी गलती हो। ये हमारी जो दास्तां ये ऐसी है। ये जो 25 अगस्त 2017 दी जो घटना हुई है, ਉਹਦੇ बारे जो भी मैं उस समय सीगा वहाँ पर, जो पीटीसी न्यूज़ वाल पे जो वीडियो आई थी जो गाड़ियों को तोड़ने की, मैं उस समय वहीं पर था। जो बुरा हालात था वहाँ पर, जो वहाँ पर हमारे साथ संगत की जो बहनें थी, छोटी बच्चियाँ थी, उस समय और पुलिस वालों ने और जो मिलिट्री थी फोर्स वालों ने बहुत लाठीचार्ज किया। इतना दर्दनाक हादसा था जो उसमें हम डरे हुए भी थे। उसमें तो हमारी मामी थी कि उसके भी पुलिस वालों ने उसको भी पीटा बहुत। हाँ जी। उसकी कोई तकरीबन 5-6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी। मौत हो गई। बहुत बुरा हाँ, उसमें वहाँ उसने भी हमको बताया। अच्छा जी। हमारी मामी ने जब उसको खबर लेने अस्पताल जाते थे, उसने ही बताया भी इतनी बेरहमी से बेटियों और बच्चियों को पीटा गया, मेरे सामने की बात है। खींच कर पीटा गया जी। उसको। ऐसे बोलती समझ लिया ये पता नहीं कौन और देश के है, यहाँ घुसपैठ करके आ गए। अच्छा। इतना मारा भाई, बोलती मालिक बस वो ना जबान कांप जाती है उस टाइम देखा जाए, कि वो भी बेचारी अपना शरीर छोड़ गई। उनका क्या कसूर था। इन गद्दार मैनेजमेंट वालों ने, हमारे ब्लॉक के जिम्मेवारों ने इस संगत को मरवा दिया। आप अपने घरों में ऐश आराम कर रहे हैं अब भी, उनको तो कोई न्याय नहीं मिला। वो तो बेचारी पता नहीं कैसे कैसे उनके घर वाले और सब सोचते होंगे भी कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। उनका क्या गुनाह था। इन्होंने ही भेजा, तो जिम्मेवारों ने भेजा वहां। जी। उसको बेचारी को अपनी जान दे के खेड़ा छुटकारा छुड़ाना लेना पड़ा। ऐसे बहुत मुश्किल था ये काम, थोड़ा मोटा काम नहीं था ये, बहुत बड़ा था। घरों निकलने में को जगह ही नहीं थी कहीं। घरों के घर उजाड़ दिए इन कमीनों ने। ये पहले से ही प्लानिंग थी इनकी। प्लानिंग पहले। भोली भाली संगत को कुछ पता ही नहीं था। किसी को नहीं पता था। हाँ। बहुत ज़्यादा।